जय श्री राम के नारे लगाते हुए आपने अभी जिन्हें सुना, ये सीएसपी हिना खान है। नफरती राजनीति करने वाले लोगों को लगा कि वो श्री राम का नारा लगाकर अपनी हर गलत मांग मनवा सकते हैं, और जब सामने खड़ा अधिकारी दूसरे धर्म का हो तो चीजें और आसान लगती हैं। लेकिन हिना खान ने उनकी बोलती बंद कर दी। वो कहते हैं ना, नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव, या फिर जेनजी की भाषा में कहे तो ऊनो रिवर्स कर दिया हिना खान ने। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को लगा कि वो हिना खान को सनातन विरोधी कहेंगे तो वो चुप हो जाएंगी, लेकिन हिना खान ने बता दिया कि वो इस पद पर रहना क्यों डिजर्व करती हैं। पूरा मामला क्या है, एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये ग्वालियर का है। ग्वालियर में जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, वहां पर काफी वक्त से अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव के विरोध में अनिल मिश्रा जैसे लोग आ गए थे और इस वजह से विवाद लगातार बढ़ता गया और जो दलित संगठन है वो प्रदर्शन करने की बात कहने लगते हैं। इस बीच शहर का माहौल काफी टेंस हो जाता है और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई सारे कामों पर रोक लगा दी जाती है। यहाँ तक कि धारा 163 लगा दी जाती है, जिस वजह से भीड़ के इकट्ठा होने पर बैन लग गया। लेकिन अनिल मिश्रा को लगा कि वो जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। वो भले ही अंबेडकर को गालियां देते रहे, कोई उन्हें कुछ कहेगा नहीं। लेकिन 12 अक्टूबर को उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। एफआईआर किन किन धाराओं में होती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जब एफआईआर की जाती है, इसके बाद अनिल मिश्रा जिद पकड़ लेते हैं सड़क पर टेंट लगाकर रामचरितमानस का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ करने की। कहते हैं कि हमारा जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन हम इसी तरह से सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और जो इसका विरोध करेगा वो सनातन का विरोधी हो जाएगा। और इसी वजह से ये वीडियो सामने आता है। आप सबसे पहले वो पूरी बहस देखिए जिसमें हिना खान अनिल मिश्रा की आंखों में आंखें डालकर 4 बार श्री राम का नारा लगाती हैं। आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपने एसडीएम साहब का नहीं, आपने 2 बार ये टैग वाला लौटाया। ये बिल्कुल सनातन का विरोध है, प्रहलाद की सनातन का विरोध है। जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। जन्मदिन नहीं मना सकता तो दोस्तों, आपने इस बहस को देखा। इसमें हिना खान कहती हैं कि आप अगर बदतमीजी करने के लिए नारे लगाएंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप दिल से नारे लगाएंगे तो हम भी आपके साथ श्री राम का नारा लगाएंगे। अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों को लगा कि वो श्री राम के नारे लगाकर दबाव बना लेंगे और इससे पुलिस थम जाएगी और चुपचाप उनकी सारी बातें मान लेगी। लेकिन हिना खान ने अनिल मिश्रा की ही आंखों में आंखें डालकर 4 बार जय श्री राम का नारा लगाया और कहा कि और कुछ। और इसके बाद अनिल मिश्रा की शक्ल देखने लायक बन गई थी और इसी वजह से ये वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। अब अनिल मिश्रा पर किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल जब ये पूरा विवाद हुआ था अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, इसके बाद 12 अक्टूबर को अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। आईपीसी की धाराओं 153A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इनके तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद अनिल मिश्रा खुद गिरफ्तारी देने के लिए एसपी ऑफिस जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां से वापस लौटा दिया जाता है और सारी जो जानकारी है वो पुलिस अपने हिसाब से सारे काम करती है। इसके बाद ये पूरा हंगामा होता है। अब पुलिस ने ये सारी चीजें क्यों की है वो भी जान लीजिए। दरअसल जब से ये पूरा हंगामा चल रहा है, अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो विवाद चल रहा है, इसको लेकर ही पुलिस सबसे ज्यादा सजग है। प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर ग्वालियर में हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। धारा 163 सामाजिक तनाव को रोकने के लिए लागू की गई है। स्कूल बंद है और हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई है। आईजी अरविंद सक्सेना ने कहा है कि किसी भी उकसावे पर सख्त कार्रवाई होगी। सवर्ण समाज ने भी अपील की है कि हिंसा ना हो, यानी कि सभी समाज मिलकर हिंसा ना होने की बात कह रहे थे। लेकिन इस बीच जो अनिल मिश्रा हैं, उन्हें लगा कि वो जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं और इसी वजह से जो उनके घर के पास में हनुमान मंदिर है उसके गेट के पास वो सड़क पर टेंट लगवाने के लिए बोलते हैं। और हिना खान जो कि उसी इलाके की सीएसपी हैं, वो जब फ्लैग मार्च निकालने के लिए उस जगह से जाती हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है और इसी वजह से वो करीब 2 बार टेंट को वापस भिजवा देती हैं। यहाँ तक कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी एसपी खुद अपील करते हैं कि फिलहाल के लिए कोई भी कार्यक्रम ना होने दिया जाए और पुजारी भी कहते हैं कि उन्होंने हमसे अपील की थी और हमने उनकी बात मानी है। लेकिन अनिल मिश्रा अपने हिसाब से सारी चीजें करने लगे और इस वजह से
ये जो वीडियो है वो अब सामने आया है, जिसमें जो हिना खान है वो बड़े ही इत्मीनान से पहले उनके समर्थकों को समझाती हैं कि आप जाकर एसडीएम से परमिशन ले आइए, हम आपको सब कुछ कर देंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि ऊपर से आदेश आया है। जाहिर सी बात है, अगर ऊपर से आदेश आया है तो उन्हें वो चीजें माननी पड़ेंगी। अगर शहर में कुछ होता है, कुछ गलत चीजें हो जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार भी बाद में पुलिस को ही बनाया जाता है। लेकिन जब धारा 163 लागू की गई है, कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है कि सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अनिल मिश्रा जैसे लोगों को अपने राजनीति की रोटी सेकने के लिए, या फिर कहा जाए कि समाज में और ज़्यादा तनाव बढ़ाने के लिए ये चीज़ें करनी ज़रूरी थी, और तभी उन्हें लगा कि वो सड़क पर रामचरितमानस का पाठ करेंगे, जय श्री राम के नारे लगा देंगे तो उन्हें कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन हिना खान ने उनको दिखा दिया कि आखिर वो इस पद पर क्यों हैं और आखिर पुलिस क्या क्या कर सकती है। जैसे ही ये पूरी बहस होती है, जो उनके समर्थक हैं वो बार बार सनातन विरोधी होने के नारे लगाते हैं, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें वहां से जाना पड़ जाता है क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। और हिना खान एक बहुत ही, अगर कहा जाए कि सांप्रदायिकता जो बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं, रोकती है, और इसी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। और ये चीज़ दिखाई जा रही है कि आखिर अधिकारी कैसे होते हैं। ऐसे ही अधिकारी होने चाहिए जो हर बात का मुंह तोड़ जवाब देने का दम रखते हो और दबाव में बिल्कुल भी ना आए। हिना खान ने भी अपने बयान में ये बात कही कि उन्होंने इस बात को कहा कि अगर आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइए। मैं हूं महिमा, नमस्कार।